भद्रं पश्ये माक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनु निर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरशन्तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधियारे रेखतायुर्गन्तो मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। ये शहर बनारस है और बनारस में नरेंद्र मोदी की लड़ाई किससे है? जब ये सवाल आप करेंगे तो ज्यादातर बनारसी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की लड़ाई असल में अपने ही पुराने रिकॉर्ड से है। पहली बार नरेंद्र मोदी ने करीब 4.25 लाख वोटों से जीत दर्ज की और दूसरी बार उन्होंने करीब 5.25 लाख वोट से जीत दर्ज की। लोग कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी का टारगेट 7-8 लाख वोटों से जीत दर्ज करने का है। लेकिन काशी की लड़ाई सिर्फ काशी की लड़ाई नहीं है। असल में आज की काशी एक पैगाम है जो पूरे देश में गूंज रही है। असल में यहां से पूरे पूर्वी भारत में एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाता है। आज की काशी विकास का एक ऐसा मॉडल है जिसकी तरफ लोग हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। हजारों साल पुराना शहर जो कि अपनी प्राचीनता को अपने कंधे पर बोझ की तरह ढोए जा रहा था, उस शहर में नरेंद्र मोदी ने नई ऊर्जा का संचार किया है। और पूर्वांचल के लोग जब आज काशी की तरफ देखते हैं, बनारस की तरफ देखते हैं, तो मन ही मन सोचते हैं कि जब इतने पुराने और इतने प्राचीन शहर का इस तरीके से कायाकल्प किया जा सकता है तो फिर हमारे शहरों का क्यों नहीं? असल में आज का बनारस संभावनाओं का शहर है जिसकी तरफ पूरा देश एक तरीके से एक उम्मीद से देखता है। सवाल यह है कि काशी से निकलने वाले इस पैगाम को क्या पूर्वांचल सुन और समझ पा रहा है? हम इसकी पड़ताल करेंगे, इससे जुड़े हुए सवाल करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विकास, राम मंदिर और योगी मोदी की जोड़ी के बरक्स जो इंडी गठबंधन का जातीय समीकरण है वो कितनी बड़ी चुनौती है इस बार। ये सारे सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिसका देना है आपको जवाब। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर रोज आपसे कुछ सवाल करते हैं देश का मूड मीटर में, जिसका कि आपको जवाब देना होता है। स्क्रीन पर जो QR कोड है उसे आप जैसे ही अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करते हैं, आपके सामने सवालों की एक लिस्ट खुल जाती है और उसके बाद अपना जवाब भर के आप उसे सबमिट करते हैं। हम चार लकी वोटर को इनाम भी देते हैं। तो जरा सवाल देख लेते हैं कि आज के सवाल क्या हैं। सवाल नंबर 1 हमने पूछा है, काशी का विकास मॉडल कितना कारगर है? ये हमने पूछा है और इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है काशी का काया पलट हो गया। ऑप्शन बी, इस मॉडल पर पूरे दूसरे शहरों का विकास नहीं हो पाया। और ऑप्शन सी, काशी का विकास सिर्फ दिखावा है, ये दिखावटी है। आप क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में हमें बताना शुरू करिए। QR कोड स्कैन करना शुरू करिए और जवाब देना शुरू करिए। सवाल नंबर 2, मोदी योगी की जोड़ी के मुकाबले अखिलेश राहुल की जोड़ी को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन है मोदी योगी का कोई मुकाबला नहीं। ऑप्शन बी, मोदी योगी ने किया विकास। और ऑप्शन सी, अखिलेश और राहुल पर भरोसा है। और सवाल नंबर 3 भी एक बार जल्दी से दिखा दीजिए। तीसरा सवाल है, पूर्वांचल की बाकी सीटों पर बनारस के विकास का क्या असर होगा? और इसका ऑप्शन है पूर्वांचल में मोदी मैजिक चलेगा। ऑप्शन बी, पूर्वांचल में एनडीए की लहर। और ऑप्शन सी, काशी का असर बाकी सीटों पे नहीं होगा। तो ये 3 सवाल हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। आप जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू करिए। QR कोड, मैं यहाँ के जो बैठे हमारे दर्शक हैं, यहाँ जो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद दर्शक हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपके चारों तरफ ये जो स्टैंडी लगे हुए हैं, हमने प्रिंट आउट कराकर QR कोड लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसे स्कैन करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। और अब हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सुनील मिश्रा हैं हमारे साथ, बीजेपी के। रोशनी जायसवाल कांग्रेस की हैं और रविकांत विश्वकर्मा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के हैं। इसके अलावा दमदार बनारसी भी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बनारस के मशहूर कवि हैं और इनकी कविताओं पे लोग अक्सर बहुत मजे लेते हैं। तो हम दमदार बनारसी के पास भी आएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल
रविकांत विश्वकर्मा से। रविकांत जी, एक तरफ योगी मोदी की जोड़ी, विकास का काशी मॉडल जिसको कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, और दूसरी तरफ आपका सियासी गणित, क्या चलेगा इस बार पूर्वांचल? इस बार पूर्वांचल में नहीं, पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर वो चल रही है कि आज देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का संविधान है। रही जोड़ी की बात, तो जिस जोड़ी को मोदी जी लेके आए पहले उसका ध्यान दें। अच्छा, सुनील मिश्रा जी भाई साहब, जो कह रहे हैं अपने रविकांत विश्वकर्मा कि जोड़ी, अपनी जोड़ी पर ध्यान दें, कौन सी जोड़ी की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जिस जोड़ी की बात कर रहे हैं वो जोड़ी तो हिट जोड़ी है। हाँ। पूरे भारत में मोदी योगी की जोड़ी के नाम पर आज महिलाएं अपने गलियों में जब भ्रमण कर रही हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिला सुरक्षा की जो भावना विकसित हुई है वो मोदी योगी जोड़ी है। विकास के मॉडल पर जब आज दूसरे विपक्षी दल के नेता भी जब विकास शब्द की चर्चा करने पर जोर दे रहे हैं, वो मोदी योगी का विकास मॉडल है। तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी योगी के नाम पर परिचय बताने की जरूरत है। आज पूर्वांचल का विकास नहीं, पूरे देश का विकास बोल रहा है कि मोदी योगी की जोड़ी जो है वो हिट जोड़ी है। रोशनी जायसवाल, आपको भी जरा हम इस चर्चा में शामिल करें। राहुल गांधी जब आते हैं तो पूर्वांचल से गुजरते वक्त जब यहां से लौट कर जाते हैं तो कहते हैं कि बनारस का नौजवान नशे में धुत है और सड़क पे नाच रहा है, और उसी नौजवान से फिर कहते हैं कि इस देश में बदलाव के लिए वोट चाहिए। तो भाई, अगर राहुल गांधी इस देश के नौजवानों को ये कह रहे हैं कि वो नशेड़ी हैं, उनको इस देश के नौजवानों का संघर्ष नहीं दिखाई देता, अगर कुछ लोग कहीं पर उत्साह और उत्सव मना रहे हैं तो उन्हें इस पर आपत्ति दिखती? आपने सही कहा, इस देश का नौजवान संघर्ष कर रहा है रोजगार के लिए, क्योंकि उसे वादा किया गया था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष मिलेंगे, जिसके बहकावे में आके रोजगार के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही सबको रोजगार देने का वादा किया गया है। महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, वो भी खटाखट। मैं कह रहा हूं कि क्या यूपी का युवा नशेड़ी है? क्या यूपी का युवा जो हर रोज नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, हर रोज जो इतनी मेहनत करके अपने परिवार के लिए, रोजी रोटी के लिए जुटाने में लगा हुआ है, जो 10-10, 12-12 घंटे की नौकरियां करता है खड़े होकर, वहां इतनी मेहनत, हाड़ तोड़ मेहनत करता है, भाई राहुल गांधी को उनकी मेहनत क्यों नहीं दिखती? मेहनत करता है क्योंकि अपने शहर में रोजगार नहीं है, इसीलिए उन्हें मुंबई जाना पड़ता है, उन्हें कोलकाता जाना पड़ता है, उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है रोजगार के लिए। अपने शहर में रोजगार नहीं है। अगर काशी में ही कारखाने खुले होते तो 50-60 हजार लोगों को यूं ही रोजगार मिल जाता, लेकिन एक भी कारखाना नहीं खुला है पिछले 10 साल में। ना ही कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी खुली है काशी में। क्यों? काशी के सांसद है हमारे देश के प्रधानमंत्री। मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए थी कि नहीं खुलनी चाहिए थी? एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। वही पुरानी बीएचयू, वही पुराना विद्यापीठ, वही पुराना हरिश्चंद्र। तो मैं पूछना चाहती हूँ, अगर मोदी जी को काशी की जनता ने 2 बार सांसद बनने का मौका दिया तो क्यों नहीं कारखाना खुलवा पाए, क्यों नहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलवा पाए, क्यों नहीं? ये सवाल, इस सवाल को लेकर जरा लोगों के पास चलते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि यूपी का युवा नशे में धुत है, वो नशे में झूम रहा है, और ये कह रही है कि हाँ माफी चाहूंगी, राहुल गांधी जब टकाटक पैसा भेज पाएंगे, जो कि उनके पास खुद भी नहीं है, रोजगार और इटली की छुट्टी मिल जाए, तब बात करेंगे इस टॉपिक में। और मोदी जी ने क्या किया है वो दिख रहा है। राहुल गांधी की तरफ से एक है और हम सब मोदी जी की तरफ से। हमारी सुरक्षा एज अ मार्शल आर्टिस्ट मैं बोल रही हूँ। 500 रुपए मिला है आपको? मैडम मैं मिला है, 500 रुपए जरूर मिला होगा आपके खाते में। गूगल पे कर दूं? मैडम मॉडलिंग छोड़ के जो आप कर रहे हो ना, मैं 1000 रुपए गूगल पे कर दूं आपको। 400 गूगल पे कर दूं आपको। राहुल गांधी ना खुद नशे में भाषण देते हैं, तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया नशे में भाषण दे रही है। भाई साहब, मैं रोशनी जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अभी आरोप लगाया कि 10 साल में कुछ नहीं किया, तो इसके एवज में बताता हूं, कोरोना काल में हमारे इंडस्ट्रियल स्ट्रीट के जो है
आर के चौधरी साहब ने ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनारस में लगाई और लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। और यहाँ ही नहीं, यहाँ तक पूरे पूर्वोत्तर में यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई किया, ये यहाँ की उपलब्धि है। अच्छा, तो हाँ, डेयरी आई है, अमूल डेयरी का निर्माण एक हुआ है, कारखाना बना, वहाँ पे तो रोजगार मिल रहा है लोगों को। अभी इन्होंने हमारी बहन पे आरोप लगाया कि 500 में, ये कितने पैसे में आई है, अपना ये बताएं। ये 2014 के पहले इनकी सरकार थी, तब कहाँ गया था 1 लाख खटाखट कहाँ गया? हाँ तो गरीबी उन्मूलन, बड़ा सवाल किया उन्होंने कि गरीबी उन्मूलन का अगर इतना ही शानदार अगर उनके पास आइडिया था तो 10 साल पहले भी आइडिया आना चाहिए था, तब भी सांसद थे। 10 साल पहले अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल बनवा दिए, वहीं पे जाके वोट देते हैं, वरना शौचालय में जाके वोट देना पड़ता। शौचालय भी बन गया। और मोदी जी है ना, तो सारी जनता कोरोना से पार पाई। अगर राहुल होता ना, सबको मार देता। ताली और थाली बजाई थी ना आपने, ताली थाली बजा के कोरोना से आप पार पा ली। मोमबत्ती जला के, दिया जला के। तो हाँ, ठीक है। दमदार बनारसी भी हैं हमारे साथ। दमदार बनारसी, आप ये बताइए कि ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी का युवा तो नशे में धुत है, नशे में झूम रहा है, इस पर कोई क्या लाइनें आपके दिमाग में आती है? देखिए, नशा एक अलग चीज है और हर कोई नशे में झूम रहा है। किसी को कुर्सी का नशा है, किसी को शरबत का नशा है, किसी को कुछ और नशा है। ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। मैं आप लोग मस्ती के मूड में आइए, ये वही बनारस है जहां कभी नजीर बनारसी ने कहा था, होशियारी से रहना जिन्हें आता नहीं इस पार, हो जाते हैं उस पार बनारस की गली में। इतना आसान नहीं है बनारस को समझ पाना। मैं एक कविता से आप लोगों को जोड़ता हूं। मैंने ना तो कांग्रेस का पटका अपने गले में डाला है, ना बीजेपी का पटका। मैं एक व्यंग पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को लगे कि आप अपनी पार्टी से जुड़ पा रहे हैं तो मस्ती के मूड से सुन करके ताली बजाइएगा। अक्सर हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैंने ये व्यंग वहां से उठाया है, सुनिएगा। बताइए। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो। लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर हैं। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें। लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधे को गधा रहने दें। आदमी को आदमी और गधे को बहुत शानदार। ये तो सर चुनावी माहौल है। यहाँ पर अगर चींटी भी होती है तो लोग उसे हाथी बता करके प्रचार करते हैं। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं फिर आऊंगा। छोटी सी बात कर लूं। अभी जो 2 करोड़ रोजगार की बात हो रही थी, मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप नहीं जानते हैं तो बीजेपी ने कभी कहा ही नहीं कि मैं 2 करोड़ रोजगार देने वाला हूं। पहली बात सुनिए, सुन लीजिए, ताली बाद में बजाइएगा। मैं कांग्रेसी थोड़े ना हूं, ना भाजपाई हूं। बीजेपी ने कभी ये बात कही ही नहीं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन कांग्रेस ने जब आरोप लगाया कि ये 2 करोड़ देने वाले थे तो बीजेपी ने मना भी नहीं किया। कैसे मना करते? मना करेंगे तो भी फंसना और देने की बात करेंगे तो भी फंसना। तो इस बार लपेटे में 2 करोड़ के तो भाजपा आ गई है, इसलिए इस विषय पर कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ, तो एक सवाल सुनील मिश्रा से ले लेते हैं। सुनील जी, पहली बार बनारस में, या बनारस में क्या, पहली बार प्रियंका और डिंपल एक साथ रोड शो के लिए आए। इस बनारस में तो ठीक ठाक भीड़ देखने को मिली। कितना असर पड़ेगा इस जुगलबंदी का? दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की यदि मातृशक्ति आकर के अपनी पार्टी के लिए रोड शो करती है, ये बनारस के लिए कोई नया विषय नहीं है, पहले भी रोड शो होते रहे हैं। लेकिन मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर उसको बोलूं तो ये एक रोड शो ही था। इसका मत से और मत विभाजन से कोई लेना देना
नहीं था। ये एक यात्रा हुई जो पूर्ण हुई, और यात्रा पूर्ण करके जो भी उसमें भाग लेने वाले थे वो घर को वापस गए। इससे जनता जनार्दन का और उनके मत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसी तरीके से था जैसे कि एक आकर्षण के अंतर्गत हम पूरी जनता को एकत्रित करते हैं और वापस अपने घर को चले जाते हैं। काशी की जनता को भी पता है कि उस रोड शो में जो दोनों शामिल थे उनका राजनीतिक मनोदशा क्या है, उनका राजनीतिक उद्देश्य क्या है, इसलिए उसका मत से कोई, लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। बाकी अपने राजनीतिक दल के लिए उन्होंने कार्य किया है, वो उनकी प्रशंसा है। ठीक है। रोशनी जायसवाल, एक और सवाल ये है कि अजय राय कहते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ बाहरी हैं। जब राहुल गांधी वायनाड में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो वहां बाहरी नहीं होते, लेकिन जब नरेंद्र मोदी बनारस में आकर चुनाव लड़ते हैं तो बाहरी कैसे हो जाएंगे? देखिए, बाहरी इसलिए बोला जाता है कि अगर काशी की जनता के लिए उन्होंने कोई ऐसा प्रयास किया होता कि काशी की जनता को जब जब जरूरत पड़े किसी भी चीज की तो वो अपने सांसद का दरवाजा खटखटा सके, लेकिन वो तो बाहर रहते हैं। उनके रोड शो में उनको देखने के लिए भी लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। तो जब लोगों को जरूरत पड़ती है कि काशी की जनता के लिए काम ही नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। देखिए, काशी की जनता के लिए अगर काम करना होता तो सबसे पहले कारखाने, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और सरकारी स्कूल्स बनवाते। अच्छा, जहाँ पे ये जो सड़कें बन गई, ये जो सारे घाट बन गए, ये यहाँ देखिए, इसका कोई मतलब नहीं। आर्टिफिशियल विकास हाँ। और गहरी विकास में फर्क होता है। बीएचयू में हमारी बहन बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ जिसमें भाजपा के ही नेता शामिल थे। उसके खिलाफ किसी भी भाजपा नेता, और ये जो महिलाएं बैठी है यहाँ पे भाजपा का चोला पहन के, ये सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई? उस महिला बेटी के लिए सामने क्यों नहीं आई? जब उस महिला बेटी को जरूरत थी इन भाजपा के नेताओं की, तब ये घर में छुप के बैठी थी। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का काम किया हमारी प्रियंका गांधी जी ने, डिंपल यादव जी ने, और वो रोड शो करके भी आज यही महिला सशक्तिकरण की मिसाल पैदा करके और महिला रोड शो में। अब एक सवाल ये है, हाँ मैं अभी आऊंगा लोगों के पास, जरा मैं लोगों से इसका जवाब लेता हूं कि भाई महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के सवाल पे कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? कौन सी? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ज्यादा महिलाएं सुरक्षित थी उत्तर प्रदेश में कि आज हैं? बताइए जरा। हाँ, मोदी जी के राज में आज महिला बहुत सुरक्षित है, और ये मुलायम सिंह और लालू जो भी थे सबके उसमें एकदम औरतों का कोई, मतलब पहले के अकॉर्डिंग अभी मोदी जी की सरकार में ज्यादा सेफ है। सर, मैं डिफेंस टीचर हूँ और ये मेरे बच्चे बैठे, इनसे पूछिए, ये न्यू क्वार्टर्स है। मैं डिफेंस टीचर होने के नाते खुलेआम बोल सकती हूँ, हम लोगों ने पैसे दिए सरकारों को, हम लोगों ने सर पैसे दिए सरकारों को, और इनको मैं स्कॉलरशिप दिलवा रही हूँ। मैं एज ए डिफेंस टीचर ये 100% कह सकती हूँ। धूप बाहर से आई है, ये दीमक ये लोग अंदर लगा रहे हैं, ध्यान रखना। पहले लड़कियां ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी, आज अब लड़कियां ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि पहले ज्यादा सुरक्षित थी। अब क्या है ना, अब यहाँ ये गलत हो रहा है, ये लड़कियों की एकदम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये लड़कियों की सुरक्षा पे एकदम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए, कोई घटना बताइए। क्यों का इंसिडेंट हुआ है अभी? कहाँ थे ये लोग? कहाँ? क्या? हाँ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं? कहाँ हुई? दबा दिया गया ना चीजों को। बीजेपी के नेता शामिल थे, दबा दिया गया। तब कहाँ थी ये कि सुरक्षित हैं? आए दिन केस आता है, बीएचयू में ये हो गया, बाहर वो हो गया, कहाँ हुआ? मणिपुर में जो नग्न घुमाया, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सारी बात खत्म करता हूँ, ये पूछते हैं मणिपुर का हाल क्या रहा, जब महीनों तक लड़कियां नंग घूम रही थी। बताएंगे। हाँ, बताइए। हाँ, पूछिए मणिपुर में जब औरतों को नंगा घुमाया जा रहा था, तब ये लोग कहाँ थी, किस मार्शल आर्ट और कहाँ पे अपना जाकर के अपनी बयानबाजी कर रही थी, या वीडियो? नहीं, बिल्कुल बीजेपी के लोग। उसका जवाब लेंगे, बीजेपी से जवाब लेंगे ना। हाँ, बीजेपी की इनसे महिलाएं से अब जवाब लीजिए। ठीक है, वो महिलाएं, मैं कह रहा हूँ कि इसका जवाब देने के लिए मंच पे मौजूद है, बताइए। देखिए, हाँ, एक मिनट। हाँ, निष्पक्ष सरकार की बात ये होती है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर किसी ने कोई गलती की तो सरकार वो है उस व्यक्ति को सजा दे, निष्पक्ष जांच करे और सजा दे। तो जिस भी आरोपी का नाम उसमें आया वो व्यक्ति सजा पा रहा है। मणिपुर के विषय में अगर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं तो सरकार और गृह मंत्री ने तुरंत जाकर के उस पर कार्रवाई की है, उसको कंट्रोल किया है। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक
एक सवाल तो हमने यहाँ से लिया। जरा हमने जो सवाल पूछे थे, एक बार उसका रुझान दिखाते हैं, जरा सवाल नंबर 1 का रुझान दिखाइए कि लोग जो वोट कर रहे हैं, हमारे दर्शक वोट कर रहे हैं, वो क्या वोट कर रहे हैं, जरा दिखाइए सवाल नंबर 1। इंसान के लिए वोट तो देखिए, हमने पूछा था कि काशी का विकास मॉडल कितना कारगर है, और इसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, करीब 93-94% लोग कह रहे हैं कि काशी का काया पलट हो गया है। ये हमारे दर्शकों की राय है। और 4.5% लोग कह रहे हैं कि इस मॉडल पर बाकी शहरों का विकास नहीं हुआ और काशी का विकास सिर्फ दिखावटी विकास है, दिखावा है, ऐसा मानने वाले लोग 2% से भी कम है। तो ये है हमारे दर्शकों की राय। बीच बीच में और भी हम राय दिखाते रहेंगे। माता जी, आप जरा इधर आइए। हाँ, आपको क्या लगता है कि पहले महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थी कि आज हैं इस सरकार? पहले महिलाएं सुरक्षित थी, आज नहीं है। काशी का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ काशी का? नहीं, कोई बस मॉडली सड़क, किसी का मकान गिरा के सब कुछ करके मॉडली बना दे रहे हैं, कुछ नहीं है। आप भी बताइए, काशी का विकास नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ है विकास? और रही बात सुरक्षा की, तो पहले सुरक्षा थी, अब नहीं है। तो कुछ तो अपने पर डिपेंड करता है। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, एक सवाल नंबर 2 का भी रुझान दिखाइए जरा जल्दी से। हाँ, सवाल नंबर 2 का भी रुझान दिखाइए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। और हमने सवाल पूछा था कि मोदी योगी की जोड़ी के मुकाबले अखिलेश और राहुल की जोड़ी को कैसे देखते हैं। ये सवाल हमने किया था और उसमें करीब 75% लोग ये कह रहे हैं कि मोदी योगी का कोई मुकाबला नहीं है। 75 नहीं बल्कि 80% लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी का कोई मुकाबला नहीं। और ऑप्शन बी जो हमने दिया था, मोदी योगी ने बहुत विकास किया है, इस सवाल के इस ऑप्शन को चुनने वाले लोग करीब 18% लोग हैं। और सिर्फ 2.5% लोग हैं जो ये कहते हैं कि अखिलेश और राहुल पर भरोसा है उनको। तो ये है लोगों की राय। अब रविकांत, ये लोगों की राय है, हमारे दर्शकों की राय है। बिल्कुल, आपने विकास की बात की, तो विकास किसी का विनाश करके नहीं होता है। जहां हम अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहीं पर 80 से लेकर नगवा तक लगभग 300 घरों को अवैध तरीके से नोटिस दे दिया गया है, वो मकान को गिराने के लिए। विकास होना चाहिए, लेकिन किसी का विनाश नहीं करके। ठीक है, ये 80 के लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन अगर कोई घर अवैध भी बना रहे तो उसको छोड़ देना चाहिए। 300 घर कैसे अवैध हो गया? 300 घर कैसे अवैध हो गया? आपने खुद बोला कि अवैध निर्माण है, तो जब अवैध निर्माण है तो क्या उसको हटाया नहीं जाना चाहिए? और अगर अवैध निर्माण नहीं हटेगा तो आज जो हम 100 घाटों का विकास देख रहे हैं, ये जो गंगा के किनारे जो सारे घाटों का कायाकल्प हो गया, ये कायाकल्प क्या ऐसे ही हुआ? क्या ये विकास नहीं है? में पहले ही 80 घाट थे। हाँ, वरुणा से लेकिन कैसे थे? लेकिन उनकी हालत क्या थी? अभी 2-3 घाटों उनकी हालत क्या थी? उन घाटों की हालत क्या थी? घाट तो थे, लेकिन किसी की कोई पहचान नहीं थी। आज ज्यादातर घाटों की अपनी एक पहचान है। उसकी बनारस घाट एक ना सुनने का भी भाई, जिस घाट पे आज खड़े हैं हम, इस घाट की स्थिति क्या थी? दमदार बनारसी भाई कहते हैं कि ये शहर तो अपने घाटों में और गलियों में जीता है। इस शहर के घाटों की इसकी पहचान है, पहचान है। क्या पहचान? समाजवादी पार्टी वाले भाई साहब, 1 मिनट रुक जाइए। पहले भी ऐसा है दोस्तों, घाट बने थे। हाँ, वो 80 घाट हवा में नहीं बने थे, किसी ने बनाया था। इधर रही 10 साल की बात है, लेकिन सुनने की बात करिए। कितनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, कितनी जर्जर अवस्था में था, ये पूरे बनारस ने देखा था। दमदार बनारसी बेहतर बताएंगे, तो बनारस के हैं। हाँ, मैं सुनिए, मैं झूठ नहीं बोलता। पहली बात तो ये कि हम जिस घाट पे खड़ा है वो मायावती की देन है। मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये कांग्रेस या भाजपा की देन नहीं है। तो इसलिए ना तो कांग्रेस इसका श्रेय ले, ना भाजपा श्रेय ले। दोनों को श्रेय नहीं लेना चाहिए। ये जिसको श्रेय जाना चाहिए उसको जाना चाहिए, जो हकदार है। और
भाई साहब, देश सतत विकास की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो ये सत्ता में, आज मैं सत्ता में हूं, तो अगर 2 एम्स बने हुए हैं तो अगली सरकार आए तो 4 एम्स होने चाहिए। ये सोचकर हमें चलना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। ये नेताओं की बेवकूफी है। दूसरी बात ये कह रही है राहुल गांधी की और जो भी, तो मैं 4 पंक्तियां देता हूं, आइए थोड़ा मजे के मूड में आ जाइए। कि योजनाओं को अच्छे से ये कन्वे नहीं करती, योजनाओं को अच्छे से ये कन्वे नहीं करती। कांग्रेस हिंदुस्तान को जनवे नहीं करती। अब कांग्रेस हिंदुस्तान, सुना प्रियंका गांधी नहीं गई थी विश्वनाथ जी दर्शन करने, ऐसे तो भाई हिंदू ही हैं। योजनाओं को अच्छे से ये कन्वे नहीं करती। कांग्रेस हिंदुस्तान को जनवे नहीं करती। अब राहुल जी को किस तरह से वोट मिलेगा? जनता तो इनकी बात को मनवे नहीं करती। रोशनी दमदार बनारसी कह रहे हैं कि न राहुल समझते हैं इस देश को और न इस देश की जनता उनको मानती है। मोदी जी समझते हैं इस देश को। वो कह रहे हैं कि मैं तो अविनाशी हूँ, जो कि सिर्फ महाकाल को बोला जाता है। कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। तो भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर हो गए हैं मोदी जी इनकी नजर में। भाजपा वाले मोदी जी को भगवान बताने के चक्कर में भगवान का ही अपमान कर दे रहे हैं। हिंदू विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। करोड़ों जगन्नाथ भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है संबित पात्रा ने। उसके बाद आके कहते हैं मुझे माफ कर दो, मेरी जुबान फिसल गई थी। इनकी जुबान हमेशा फिसल जाती है और हर बार ये माफी मांग के चले जाते हैं। कितनी बार माफी मांगेंगे? कम से कम राहुल गांधी जी ने अपने आप को भगवान तो नहीं बताया है कभी, ना ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल जी को कभी सुनील मिश्रा बताया है। जो राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे थे, जो राम का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। ये देखिए आते हैं सुनील मिश्रा आप अपनी बात, हाँ, चेहरे को नकाब जो उतरते हुए देखना है तो उस चुनाव में हमें देखना है कि राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर जो लोगों को भड़काते थे, आज राम मंदिर जाके दर्शन कर रहे हैं, काल भैरव जाके आरती कर रहे हो, काशी विश्वनाथ में जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मोदी जी जिनके नाम पे चर्चा हो रही है, वो एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं, ऐसे पहले प्रधानमंत्री है देश के, जिन्होंने नागरिकों को स्टेक होल्डर होने का एहसास कराया। पहली बार एहसास हुआ कि हम इस देश में भागीदार हैं। लोगों ने स्वच्छता में भागीदारी की, लोगों ने धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी करी और वहीं से देश बदला। जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा प्रश्न ये था, आपने सवाल घुमा दिया, आंसर घुमा दिया, लेकिन मैं वही हूँ। संबित पात्रा ने माफी तो मांग लिया, लेकिन सही कहा था उन्होंने। क्या संबित पात्रा ने सही कहा था कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं? संबित पात्रा क्या कहते हैं, ये संबित पात्रा का कंटेंट होगा तो आप भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता हैं। मुझे उस लाइन पे नहीं जाना। अरे तो वो सही कहा कि गलत कहा? मैं ये पूछ रही हूँ। मुझे उस लाइन पे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? ये प्रश्न में नहीं जाना। संबित पात्रा ने जो कहा उस पर माफी मांग ली उन्होंने। हमारे साथ राजन जी की भी टीम है और बनारस की पॉलिटिक्स पे इनका भी अपना एक टेक है, और जरा इनकी पूरी टीम है, जरा कुछ सुनाइए। मैं यही सुनाना चाहूंगा कि विद्या में सरस्वती सर्वश्रेष्ठ है, और बात आती है नेता की और राजनीति की, तो आज तक के इतिहास में हम सभी संगीतकारों को, गीतकारों को बस जल्दी से 2 लाइन मिला है, वह कहूंगा। नमः पार्वती पतये हारा हारा, राजनेता हुए हैं अनेकों, राजनेता हुए हैं अनेकों, नरेंद्र मोदी सा कोई नहीं है। राजनेता हुए हैं अनेकों, नरेंद्र मोदी सा कोई नहीं है। जब से पीएम बने भारत वर्षे, जब से पीएम बने भारत वर्षे, इनके जैसा कोई भी नहीं है। राजनेता हुए हैं अनेकों, नरेंद्र मोदी सा कोई नहीं। और तो आप लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी पर ही गाने बनाते हैं या कुछ विपक्ष के नेताओं के लिए भी बनाया आपने? समाज की बात
हाँ तो जल्दी से। आज जो चर्चा में है वो बात कह रहा हूँ। अच्छा जी हाँ तो कई 2 लाइन और कहिए। आज देश दुनिया में यही चल रहा है, मोदी को लोहा जग ने है माना, योगी है राम जी का पुराना। मोदी को लोहा जग ने है माना, राम का दूत योगी पुराना। भगवा भाया है, भगवा भाया है, भगवा भाया है जिनको जहां में, सूर्य बन के चमकते वही है। राज में हुए हैं अनेकों, नरेंद्र मोदी सा कोई नहीं। चलिए ठीक है, तो ये हाँ ये यहाँ की पॉलिटिक्स पे जरा ये म्यूजिकल टेक हो गया। जरा आप देखते हैं लोगों का टेक क्या है। हमने सवाल और जो पूछे थे उसके भी जवाब आ रहे हैं। जरा सवाल नंबर 3 का भी रुझान दिखाइए जल्दी से। और सवाल हमने पूछा था सवाल नंबर 3 का रुझान दिखाइए जल्दी से। और हमने सवाल किया था कि पूर्वांचल की बाकी सीटों पर बनारस के विकास का क्या असर होगा। जो बनारस में विकास दिखता है क्या ये पूर्वांचल की बाकी सीटों पे भी असर डालेगा या नहीं। और ऑप्शन ए यानी कि पूर्वांचल में मोदी मैजिक चलेगा ऐसा मानने वाले लोग करीब 80% हैं, और पूर्वांचल में एनडीए की लहर है ऐसा मानने वाले लोग 17% हैं। अब देखिए लोगों की राय किस तरीके से आ रही है। और काशी का असर बाकी सीटों पे नहीं होगा ये मानने वाले लोग सिर्फ 3% हैं। तो ये है लोगों की राय कि लोग कह रहे हैं कि इसका असर बिल्कुल पड़ेगा और पूर्वांचल में मोदी मैजिक है और पूरे पूर्वांचल में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। ये है लोगों की राय। रोशनी क्या कहेंगी आप? जनता का अपना मत है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूंगी कि 7वें चरण का वोट अभी बाकी है, तो अपने लोकतांत्रिक अधिकार को यूज करते हुए अपने उंगली पर स्याही का निशान जरूर लगवाएं, क्योंकि अगर आप स्याही का निशान नहीं लगवाएंगे तो आप सवाल पूछने के भी अधिकार खो देंगे। क्योंकि अगर भाजपा सरकार में आ गई तो ये लोकतंत्र खत्म कर देगी। आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आज जो मैं सरकार से सवाल पूछ रही हूँ, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर क्या आप लोगों को भी लगता है कि अगर सरकार अगर आएगी, अगर मोदी की सरकार दोबारा आएगी तो क्या संविधान खत्म कर देगी? अच्छा, और आपको लगता है कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी की सरकार आएगी तो? हाँ, तो ये कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, सिर्फ डराया जा रहा है। हाँ रविकांत, संक्षेप में लोग कह रहे हैं कि डराया जा रहा है सिर्फ। हेलो, हाँ बोलिए अपनी बात। हाँ देखिए, हाँ जिसको डरना है और जिसको लड़ना है वो लड़े। मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ। हाँ। अभी हमारे संगीत के कलाकार मोदी महिमा मंडित कर रहे थे, ठीक है। और 2014 के पहले मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहते थे कि ये महंगाई का म नहीं बोल रहे हैं। और जब ये प्रधानमंत्री हुए तो माँ से ये मंगलसूत्र की बात करते हैं। हाँ। माँ से ये मुसलमान की बात करते हैं। ठीक है, माँ से मुगल की बात करते हैं, माँ से मन की बात करते हैं जल्दी से। हाँ। लेकिन महंगाई पर एक बार भी नहीं बोलते, जो कि ये बेसिक मुद्दा है हमारे पास। महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे से भटकाने के लिए इधर उधर की बात। देश का मूड मीटर में आज हमारे पास इतना ही वक्त था। इतनी गर्मी के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। सारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो हमारे साथ डायस पे मौजूद सारे मेहमान हैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देश का मूड मीटर में अब वक्त है कि आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस करने का। पूजा गुप्ता वाराणसी की हैं और चंद्रशेखर ये भी वाराणसी के हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसके अलावा AK राव कर्नाटक के और राजीव पुरी चंडीगढ़ के हैं। इनके भी मोबाइल का आखिरी 4 अंक जो है हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनको आज मूड मीटर की तरफ से इनाम मिलता है। तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोकतंत्र की जो गरिमा है उससे बढ़ती है, क्योंकि आप लोग जब खुलकर वोट करते हैं और अपनी राय जाहिर करते हैं तो इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। चलिए, तो इसी के साथ मूड मीटर यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।